एक टाइम था जब मैं बहुत पेन में रहता था। मुझे लगता था कि अब मैं नॉर्मल लोगों की तरह चल फिर ही नहीं पाऊँगा, एक नॉर्मल लाइफ़ नहीं जी पाऊँगा। और मैं आज बिल्कुल फिट हूँ, एक्टिव हूँ और एक हेल्दी लाइफ़ जी रहा हूँ। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरीके से पेन से निकल कर मैं एक अच्छी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ मैं बढ़ पाया, क्या-क्या चीज़ें मैंने करी और ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया। सो लेट्स गो। आज से 10 से 11 साल पहले 2015 में एक रात मेरी बॉडी में पेन शुरू हुआ। सबसे पहले वो पेन की शुरुआत यहाँ से हुई थी, नी से हुई थी और धीरे-धीरे वो पेन बढ़ता चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। मुझे लगा शायद कोई चोट लग गई है खेलते समय या फिर कुछ करते समय। उस समय एक्सरसाइज़ वगैरह करता था। मुझे लगा शायद कोई चोट लग गई इसलिए प्रॉब्लम। कुछ दिनों तो मैंने इग्नोर किया पर वो पेन बढ़ता चला गया, स्वेलिंग बढ़ती चली गई। उसके बाद धीरे-धीरे वो पेन नी से शोल्डर में आया, बैक में आया, कॉलर बोन में आया, एंकल में आया, हील में आया और भी ये पेल्विक एरिया में आया। तो पूरी बॉडी में राइट साइड पूरी बॉडी में पेन रहता था। मैं ना अच्छे से चल फिर पा रहा था, ना मैं ढंग से लेट पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। मैंने नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया पहले, उन्होंने मुझे पेन किलर्स दी। बहुत समय तक मैंने पेन किलर खाई पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दर्द थोड़े समय तक ठीक रहता था, फिर से वापस आ जाता था। उसके बाद मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी गया, कहीं कोई मालिश वाला था उसने मालिश भी करी, सब कुछ करा, किसी ने बोला नस चढ़ गई है, ये हो गया, पर कुछ भी उससे फ़ायदा मुझको नहीं हुआ। उसके बाद मैं एम्स में गया, वहाँ पे मैंने नस के डॉक्टर को दिखाया। मुझे लगा शायद नस की प्रॉब्लम है, उन्होंने 15-20 दिन मुझे मेडिसिन दी। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं आपको ये प्रॉब्लम नहीं है और आप ऑर्थोपेडिशियन को दिखाइए। फिर मैं ऑर्थोपेडिशियन को दिखाया मैंने। पेन लेकिन बराबर बना हुआ था, ना सही से चल पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ढंग से नॉर्मल लाइफ भी सही से नहीं जी पा रहे हैं, पड़े हुए हैं, चलने में लंगड़ा-लंगड़ा के चल रहे हैं, शोल्डर इससे ऊपर ही नहीं उठ रहा है, हर जगह पेन हो रहा है। उस समय मुझे लगता था कि अब तो पता नहीं क्या हो गया है मुझको। फिर ऑर्थोपेडिशियन के पास जाने के बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन्स दी, काफ़ी समय तक मेडिसिन्स चली, पेन किलर चली, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कभी कंधे में इंजेक्शन लगाया, बहुत सारे टेस्ट किए, उसके बाद लेकिन एक्सरे में या कुछ चीज़ें देख कर डॉक्टर को शायद कुछ लगा कि मे बी इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने फिर आरएच फैक्टर के टेस्ट और कई प्रकार के टेस्ट करे। उसके बाद फिर उन्होंने HLA-B27 का टेस्ट करा। फिर कहीं जाके बीमारी पकड़ में आई कि जब वो पेन किलर से या किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा था तो उन्हें जब पकड़ में आया कि इसको ये प्रॉब्लम है। फिजियोथेरेपी मेरी उस टाइम भी चली रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि ठीक है आप मेडिसिन तो ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी करिए। कई-कई दिन मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता था, रोज़ के पैसे देता था। एम्स में भी फिजियोथेरेपी कराता था। फिजियोथेरेपी करते समय भी मुझे बहुत पेन हो रहा था क्योंकि स्वेलिंग थी जॉइंट्स में। मैं ट्राई तो करता था पर दर्द होता था, पर फिर भी मैं दर्द में भी फिजियोथेरेपी करता था। क्योंकि मैं एक एक्टिव आदमी था उस टाइम पे, एक्टिव इंसान था। एज भी मेरी ज़्यादा नहीं थी, 24-25 समथिंग थी और मैं ऑलरेडी शुरू से मैं खेलता रहता था, एक्सरसाइज मैं करता ही था। तो एक मेरे अंदर एक था कि नहीं मुझे किसी भी तरीके से ठीक होना है। पर लेकिन जब मेरी डिज़ीज़ फाइनली पकड़ में आई, तो फिर डॉक्टर ने मुझे जो एक मेडिसिन बोलते हैं, नसार्ट्स बोलते हैं, वो स्टार्ट करवाई। और फिजियोथेरेपी तो उन्होंने बोला आपको लाइफ टाइम फिजियोथेरेपी, साइकिलिंग या सॉरी साइकिलिंग नहीं, स्विमिंग या ऐसा कुछ योगा वगैरह कुछ आपको करना ही है क्योंकि जो उसका मेन ट्रीटमेंट है वही है। तो फिर फिजियोथेरेपी तो मैं वैसे भी कर ही रहा था, भले ही दर्द होता था मैं फिर भी करता था। फिर मैंने स्टार्ट करा, वो मेडिसिन खाना स्टार्ट करा तो मेडिसिन से स्वेलिंग कम हुई और फिजियोथेरेपी में तो कर ही रहा था। तो धीरे-धीरे करके पूरा मोशन बना। मेरा जो भी जॉइंट्स थे वो पूरी तरीके से फिर ठीक होने लगे, लेकिन तब तक मेरे जॉइंट्स में थोड़ा बहुत डैमेज तो हो चुका था। आज भी मेरा जो राइट शोल्डर है वो लेफ्ट शोल्डर से थोड़ा वीक लगता है, राइट नी लेफ्ट नी से थोड़ी वीक लगती है, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरे मसल्स जो हैं उसके हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं थोड़ा बहुत जिम भी जाता रहता हूँ, एक्सरसाइज भी करता रहता हूँ। लेकिन फिजियोथेरेपी मैं तब से कंटिन्यू कर रहा हूँ, रोज़ मैं करता हूँ फिजियोथेरेपी, नहीं तो एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत योगा, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो इतनी फिजियोथेरेपी मैंने उस टाइम करी तो मुझे पूरी चीज़ पता चल गई कि किस चीज़ के लिए कौन सी फिजियोथेरेपी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है क्योंकि मैं तो ठीक हो गया हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ अब जी रहा हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फिजियोथेरेपी मैं करता रहता हूँ, मेडिसिन्स मैंने तब से नहीं खाई है, मैंने शुरू के 3-4 महीने मेडिसिन्स खाई, पर किसी-किसी को मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कई लोग बायोलॉजिक्स खाते हैं और कई लोग दूसरी तरीके की मेडिसिन्स खाते हैं। तो जिसको जैसी ज़रूरत है उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वैसी मेडिसिन्स खाना चाहिए। पर मैं अब कोई मेडिसिन्स नहीं खाता हूँ।
और मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, या तो उनकी डिज़ीज़ डायग्नोज नहीं हुई है या फिर उनकी डिज़ीज़ डायग्नोज हो चुकी है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और उनकी बीमारी वापस बार बार आ रही है, या फिर वो पेन किलर खाते हैं, दर्द कम होता है, फिर से उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आपको मेडिसिन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको रेगुलर मूवमेंट करना है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करना है। और मेडिसिन से जब आपकी डिजीज़ जस्ट डायग्नोज हुई है और आपके जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग ख़त्म हो जाए, इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाए, तब तक खानी है। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको खाना है, ये नहीं कि आप मैंने बोल दिया तो आप नहीं खाओगे, पर फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, स्विमिंग जो भी आप कर सके आपको रेगुलर करना है। तो मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, या फिर जिनको ये प्रॉब्लम है पर उन्हें सही तरीके की जानकारी नहीं है इसके बारे में, या फिर कई लोग ऐसे हैं जिनका पोस्चर ख़राब है, गलत पोस्चर में बैठते हैं, धीरे धीरे उनको कहीं स्पाइन की प्रॉब्लम, कहीं किसी चीज़ की प्रॉब्लम उनको शुरू हो जाती है, नेक की प्रॉब्लम। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए मैंने चैनल बनाया है कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकूँ। इस चैनल पे आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस और दूसरे जो भी जॉइंट्स रहते हैं उससे रिलेटेड फिजियोथेरेपी मिलेगी मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अपन यहाँ पे जो भी मुझे जानकारी है इस चीज़ के बारे में, या फिर जो भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक जो मैंने फेस किया है, जो भी मुझे पता चला है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए, उसका मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। हर एक जॉइंट्स की या जो भी आपको प्रॉब्लम है, जिस भी जॉइंट्स में, उसको अपन सिंपल तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, सीखेंगे कि कैसे आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है और एक्टिव रहना है। तो ये सब चीज़ें अपन इस चैनल में जानेंगे। तो अगर आपको भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ जुड़िए, अपन मिल के एक फिट और एक्टिव लाइफ की तरफ जाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी भी तरीके की आपको अगर समस्या है तो उसका कमेंट में मुझे बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढूं और आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।